तो यार आने वाली रामायण फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करेगा? इससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो यह है कि इस फिल्म को बनाने में टोटल खर्चा कितना होगा। 400-500 करोड़ से शुरुआत हुई, फिर इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बताया गया। इसके बाद 800 करोड़ दोनों पार्ट्स का खर्चा गिनाया गया। लेकिन जैसे ही फिल्म का फर्स्ट इंट्रोडक्शन रिलीज हुआ, इसके बाद सीधा बजट R600 करोड़ के पास पहुंच गया। लेकिन हद तो अब पार हो गई है जब फिल्म का बजट रुपीस में नहीं, मिलियन डॉलर्स में गिनाया जा रहा है। जी हां, रामायण फिल्म के आने वाले दोनों पार्ट्स का टोटल बजट 500 मिलियन बताया गया है। माने इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट RS 4300 करोड़ का खर्चा। जो लोग भी इसको फेंकू नंबर 1 बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह बता रहे हैं, फेक न्यूज की चादर उड़ा रहे हैं, तो भैया यह बात किसी और ने नहीं, खुद फिल्म के असली प्रोड्यूसर के मुंह से निकली है। और हैरान करने वाली चीज, ये अकेले प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। बनने में दम तो है। तो यार, ये 4000 करोड़ का खर्चा हुआ तो फिर हुआ कैसे? ये पहेली सॉल्व करने से पहले इस 4000 करोड़ का असली मतलब समझ लो आप। इतने पैसों में अवतार पार्ट 1 जैसी 2 मूवीज बन सकती हैं। उसका बजट $2 मिलियन के आसपास था। चलो, नई वाली पार्ट 2 अवतार भी इससे कम $350 मिलियन में बन गई थी। सुपर हीरोज की दुनिया में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अवेंजर्स एंड गेम जैसा सिनेमा भी सिर्फ $326 मिलियन में बनके खत्म हो गया था। चलो, उतना पीछे भी क्यों जाना? अभी थोड़े दिन पहले आई जुरासिक पार्क, उसको बनाने में सिर्फ 1500 करोड़ खर्च किए गए। और मेरा आपका सबका फेवरेट सुपरमैन, उसकी लेटेस्ट फिल्म जो इसी हफ्ते रिलीज हुई, उस पे 25 मिलियन माने 1800 करोड़ का खर्चा किया गया है। इनफैक्ट दुनिया के इतिहास में बनने वाली आज तक की सबसे महंगी फिल्म स्टार वॉर्स, उसका बजट भी रामायण से कम 450 मिलियन और बताया जाता है। अब समझे, रामायण जैसी फिल्म हॉलीवुड से सिर्फ टक्कर नहीं ले रही, उससे बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन सिर्फ खर्चे में क्या कमाई उतनी होगी जितनी डीसी मार्वल करते हैं। रामायण को अगर सुपरहिट का टैग कमाना होगा तो नाम के आगे बिलियन डॉलर माने 88,000 करोड़ का नंबर लगाना पड़ेगा। बाप रे, थोड़ा रिस्की नहीं हो गया? अब करते हैं मुद्दे की बात। ये 400 से सीधा 4000 करोड़ वाला बजट क्या सच में मुमकिन है फिल्म को बनाने में? इतना पैसा क्यों, कैसे और कहां खर्च होगा? जब फिल्म का टीजर आया था तो मैंने स्पेशली पॉइंट आउट किया था कि एक इंडियन फिल्म की हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। फिर भी टीज में इंग्लिश को इस्तेमाल किया, हिंदी संस्कृत को यूज नहीं किया था। तब काफी लोगों ने कमेंट्स करके बोला था कि वो इसीलिए क्योंकि मेकर्स रामायण को ग्लोबल स्केल पर रिलीज करना चाहते हैं। शुरुआत से ही अंग्रेजों को इस फिल्म के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। ग्लोबल यही है वो शब्द जिसने रामायण को सिर्फ इंडिया नहीं, शायद दुनिया की सबसे महंगी फिल्म बना दिया है। रामायण पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश करेगी। फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट्स में वार्नर ब्रोस जैसी बड़ी कंपनीज प्रेजेंट करेंगी। सिर्फ इतना नहीं, चाइना, जापान, कोरिया, शायद हर कंट्री की लैंग्वेज में इसको डब किया जाएगा। लेकिन जो इंटरव्यू रामायण के प्रोड्यूसर का आया है, अगर ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने बोला जब से फिल्म शुरू हुई और जब तक ये खत्म होगी तब टोटल $500 मिलियन खर्च हो चुके होंगे। ऐसा बताते हैं पिछले 7 सालों से रामायण पे काम हो रहा है जो लोगों से छुपा के रखा गया था। ये एक्टर्स वगैरह तो अभी 1-2 साल पहले फिल्म से जुड़े हैं। इतने सारे एक्टर्स फ्री में तो आते नहीं हैं। इन सब की डेट्स को एक साथ एक फिल्म के लिए मैच करना, इसके लिए पैसे नहीं खजाना चाहिए होता है। इसीलिए 4000 करोड़ का हिसाब लगाना है तो 2017 से 2047 तक टाइमलाइन जोड़ना पड़ेगा जब रामायण पार्ट 2 थिएटर्स में आएगी। 10 साल का खर्चा होगा 4000 करोड़। जो कंपनी है जिसने 8 ऑस्कर्स जीते हैं स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह में, उसके ओनर रामायण के प्रोड्यूसर ही हैं। और ऐसा बता रहे हैं अगले 2 साल यह लोग किसी और इंटरनेशनल फिल्म पर काम नहीं करेंगे। शायद ड्यून पार्ट 3 और स्पाइडरमैन फिल्म के अलावा सिर्फ रामायण ही वो फिल्म होगी जिस पे 365 दिन 24 घंटे बिना रुके वीएफएक्स और प्रोडक्शन का काम किया जाएगा। इनफैक्ट कुछ लोग शिकायत कर रहे थे रामायण टीज में स्पेशल इफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जैसा सोचा था। तो बॉस, वो सिर्फ रॉ फाइल थी जिसमें अभी 1 साल काम किया जाएगा, तब दिवाली 2026 पे असली क्वालिटी पता चलेगी। थोड़ा टेक्निकल हो गया ना, बोर भी हो गएंगे। तो सोचो इतना खर्चा इन लोगों ने ये सब चीजों पे जो किया है, क्या